हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवान जगन्नाथ का जो स्नान यात्रा उत्सव है और मुकुंद दत्त, दो जो महान आचार्य हैं चैतन्य महाप्रभु के अनन्य पार्षद या संगी मुकुंद दत्त और श्रीधर पंडित का आज तिरुभाव दिवस है। तो भगवान जगन्नाथ के बारे में हम सब विस्तृत रूप से जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ समय के लिए उनका जो आज विशेष पर्व है, जगन्नाथपुरी में विशेष यात्रा मनाई जा रही है, उस पर चर्चा करेंगे सर्वप्रथम। तो भगवान जगन्नाथ के बारे में कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितामृत में जब चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करते हैं, वर्णन करते हैं, तो बहुत अधिक मात्रा में वो लिखते हैं या विस्तृत रूप से वर्णन करते हैं। कृष्णदास कविराज कहते हैं, श्रवणे दर्शने आकर्षये सर्वजन। भगवान जगन्नाथ का ये विशेष गुण है कि यदि कोई व्यक्ति उनके बारे में श्रवण करता है तो उसके द्वारा ही वो किसी भी जीव का जो चित्त है अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और दूसरी चीज वो कहते हैं श्रवणे और दूसरा है दर्शने। कोई व्यक्ति भगवान जगन्नाथ का दर्शन करता है तो निश्चित रूप से वो अपना जो चित्त है जगन्नाथ से अलग नहीं कर पाता। इसलिए हम सुनते हैं अलग अलग धामों में यदि व्यक्ति जाता है तो उसको विशेष कार्य करने की आवश्यकता होती है। जगन्नाथपुरी में कोई व्यक्ति जाता है तो आचार्यगण या शास्त्र हमें कहते हैं कि व्यक्ति को दो कार्य विशेष रूप से करने चाहिए। और एक कार्य क्या है कि सर्वप्रथम भगवान जगन्नाथ का बारंबार दर्शन करना चाहिए। जो भी कोई व्यक्ति नवद्वीप से चैतन्य महाप्रभु के पार्षद जगन्नाथपुरी जाते थे तो चैतन्य महाप्रभु से मिलते ही चैतन्य महाप्रभु सर्वप्रथम उन्हें कहते थे, क्या आपने कमल नयन का दर्शन किया है? जब रामानंद राय दक्षिण भारत से आए थे और जगन्नाथ का दर्शन ना करते हुए सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं तो चैतन्य महाप्रभु कहते कि अरे रामानंद, आपने कमल नयन का दर्शन किया है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु दर्शाते हैं कि जगन्नाथपुरी कोई व्यक्ति आगमन करता है, जाता है, तो उसको अधिक से अधिक भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने चाहिए। क्योंकि राजा इंद्रद्युम्न के लिए भगवान जगन्नाथ ने जो तीन चीजें प्रदान की थी, हम भगवान जगन्नाथ का जब प्राकट्य हो गया और विशेष रूप से आज का जो दिन है वो जगन्नाथ का प्राकट्य दिन है। ज्येष्ठ पूर्णिमा जो भगवान का आज स्नान यात्रा है वो जगन्नाथ का प्राकट्य दिन है उनका। जैसे हम कृष्ण का जन्माष्टमी मनाते हैं उसी प्रकार से जगन्नाथपुरी में आज लाखों की संख्या में लोग उपस्थित होते हैं केवल भगवान जगन्नाथ का मुख कमल को देखने के लिए। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ का जब प्राकट्य हुआ था तो भगवान जगन्नाथ ने अपने जो महान भक्त इंद्रद्युम्न से कहा कि अरे इंद्रद्युम्न, आप मुझसे कुछ मांगो। हाँ, तो इंद्रद्युम्न कुछ मांगने की उनके हृदय में कोई कामना नहीं थी। जिस प्रकार से नरसिम्हदेव का प्राकट्य हुआ और बलपूर्वक नरसिम्हदेव प्रहलाद महाराज को कहते हैं कि वास्तव में भगवान एक प्रकार से याचना कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि अरे डिवोटी कुछ मांगो मांगो मांगो। हाँ, तो ऐसे प्रहलाद उनसे मांगते हैं, भगवान ने इतना फोर्स किया, उसके पश्चात भगवान से वो मांगते हैं। तो उसी प्रकार से राजा इंद्रद्युम्न केवल जगन्नाथ की सेवा करने के लिए लालायित थे, उत्साहित थे। और जब उनका प्राकट्य हुआ, इंद्रद्युम्न को देखा भगवान ने और कहा कि हे महाराज, आप कुछ मुझसे मांगो। तो बहुत समय के पश्चात इंद्रद्युम्न उनसे तीन चीजें मांगते हैं। एक चीज वो कहते हैं कि हे कृष्ण, मुझे कोई संतान नहीं चाहिए। यदि कोई संतान होगी या पुत्र आदि होगा तो ये जो सारा ऐश्वर्य है आपसे संबंधित उसका उपभोग करेगा, उसका दुरुपयोग करेगा, इसलिए मुझे कोई संतान नहीं चाहिए। और दूसरी चीज वो मांगते हैं
कि हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, आपके जो मंदिर के किवाड़ है, दरवाजे हैं, वो सदा सदा के लिए खुले होने चाहिए। वैसे एक महात्मा का लक्षण है कि वो अपने लिए कभी कुछ मांगता नहीं, उसको साधु कहा जाता है। साधु का जीवन सदैव दूसरों के हित के लिए है। तो उसी प्रकार से राजा इंद्रद्युम्न ने अपने लिए कोई चीज मांगी नहीं, सारी चीजें उन्होंने मांगी परहित के लिए, दूसरों के हित के लिए। तो ऐसे इंद्रद्युम्न ने दूसरी चीज उनसे मांगी कि हे भगवान, आपके जो दर्शन है वो सदा सदा के लिए खुले होने चाहिए, और अधिक से अधिक समय आप भगवान दर्शन प्रदान कीजिए। आपके दर्शन के द्वारा इस जगत के जो बद्ध जीव हैं उनका कल्याण या उनका उद्धार कीजिए। और भगवान ने उस बात को स्वीकारा। इसलिए आज भी हम जगन्नाथपुरी जाते हैं तो जगन्नाथ के दर्शन अधिक से अधिक मात्रा में खुले होते हैं। मैं 15 दिन पहले जगन्नाथपुरी में था, तो हमारे 50 डिवोटीज थे। तो वो रात को 1:30-2 बजे चले जाते थे और 3 बजे या 2:30 बजे वापस आते थे, क्योंकि जगन्नाथ शयन करते थे उन दिनों में, 2:30 बजे सोते थे और सुबह 5 बजे फिर से उनकी मंगल आरती। तो मतलब आप रात को आपको नींद भी नहीं आ रही है तो भी आप जगन्नाथ का दर्शन करने पहुंचते हो, तो भी जगन्नाथ जी खड़े हैं। और खड़े कैसी मुद्रा में है? उन्होंने अपने दोनों हाथों को आगे किया है। वैष्णवगण कहते हैं भगवान ने ये दोनों हाथ इसलिए आगे किए हैं क्योंकि भगवान जगन्नाथ आलिंगन करने के लिए तत्पर है कि मैं आपका आलिंगन करना चाहता हूं, आप क्या करो, मेरे निकट आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। हाँ, लेकिन हम इंद्रिय विषयों का आलिंगन करने में सदैव रत हैं। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ खड़े हैं जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ मंदिर में, और वो भी आलिंगन करने की मुद्रा में कि आओ, मैंने हाथ आगे किए हैं। तो इस प्रकार से जगन्नाथ सदैव खड़े हैं, दर्शन देने के लिए तत्पर है। जो उन्होंने इंद्रद्युम्न का जो इच्छा था उसकी पूर्ति करने के लिए भगवान वहां निवास कर रहे हैं। और तीसरी चीज उन्होंने मांगी थी भगवान ने, राजा इंद्रद्युम्न ने, कि हे कृष्णा, आपकी जो उंगलियां हैं वो सदैव गीली रहनी चाहिए। हाँ, क्या होनी चाहिए? गीली होनी चाहिए। उसका अर्थ है कि आपको हाथ धोने के लिए टाइम नहीं मिलना चाहिए, कि पूरे दिन क्या करते रहो आप, नाना प्रकार के जो व्यंजन है, नाना प्रकार के जो भोग है, उसको केवल ग्रहण करते रहो, खाते रहो, खाते रहो। तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ के पास टाइम नहीं है। भक्तों के लिए टाइम है लेकिन हाथ धोने के लिए टाइम नहीं है। हाँ, भक्तों के लिए इसलिए जगन्नाथ को कहा जाता है भक्त वत्सल भगवान। जो ये भक्त वत्सलता है वो जगन्नाथ की नाना प्रकार की जो लीलाएं हैं उससे प्रकट होता है। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ जगन्नाथपुरी में कलियुगा के आराध्य देव है, जो अपने नित्य धाम नीलाचल में निवास कर रहे हैं। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ का आज प्राकट्य दिन है, जिस दिन भगवान जगन्नाथ अपने महान भक्त इंद्रद्युम्न के लिए प्रकट हुए थे। स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण में जगन्नाथ के बारे में सबसे अधिक वर्णन प्राप्त होता है। तो उसमें यह वर्णन आता है कि किस प्रकार से इंद्रद्युम्न के लिए प्रकट हुए थे, और उसके पीछे एक महत्वपूर्ण इंद्रद्युम्न महाराज की योग्यता है। वो योग्यता क्या है कि उनके हृदय में भगवान को देखने की लालसा थी। जगन्नाथ के प्राकट्य का मूल एक प्रकार से आविर्भाव जगन्नाथपुरी में हुआ है, उसके पीछे उनके जो महान भक्त है इंद्रद्युम्न, उनके हृदय में जो लालसा थी, उसी कारण से भगवान प्रकट हुए हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, तत्र लौल्यम मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतिर्न लभ्यते, कि भगवान को जानने की, समझने की, देखने के लिए केवल एक ही योग्यता की आवश्यकता है कि कितनी अधिक मात्रा में हमारे हृदय में वो लालसा है, वो ग्रीड है भगवान को जानने के लिए, या भगवान को समझने के लिए, या भगवान को देखने के लिए। क्योंकि महाराज इंद्रद्युम्न ने केवल भगवान के बारे में सुना था,
और वो भी कैसे सुना था, जब महाराज इंद्रद्युम्न अपने महल में थे, अंतःगृह जो उनका था उसके निकट ही एक कमरा उन्होंने रखा था, जिसमें आने वाले जो साधुगण हैं अवंती देश में, उनको वो रहने के लिए वो स्थान देते थे। तो ऐसे बाहर आते जाते उन साधुओं की चर्चा सुनी, जिसमें एक साधु ने वर्णन किया कि मैंने अपने इन आंखों के द्वारा, चर्म चक्षुओं के द्वारा भगवान को साक्षात यहां देखा है। तो जैसे ही सुना भगवान के बारे में, इनके हृदय में वो लालसा अब बहुत अधिक मात्रा में उदित हुई, और जिसके कारण वो अवंती को छोड़कर नीलाचल जाते हैं और भगवान उनके लिए क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। तो भगवान जगन्नाथ का जो प्राकट्य स्थल है जगन्नाथपुरी में, वो गुंडीचा मंदिर है। गुंडीचा मंदिर को महावेदी कहा जाता है, क्योंकि जब राजा इंद्रद्युम्न अवंती से चले गए थे जगन्नाथपुरी अपने सारे प्रजा के साथ, क्योंकि विद्यापति ने आकर कहा था उन्हें कि मैं भगवान को देखकर आया हूं नीलमाधव को नीलाचल में, और आप चलिए, बल्कि उनके लिए एक माला भी लेके आए थे। उस माला को धारण किया इंद्रद्युम्न ने, विद्यापति को दंडवत प्रणाम किया कि आप साक्षात भगवान की कृपा के मूर्त रूप हो और आप मुझे उनकी कृपा मेरे पास लेके आए हो। दूसरे ही दिन इंद्रद्युम्न निकले थे जगन्नाथपुरी या नीलाचल की ओर, तो उन्होंने अकेला ही जाने का निश्चय किया था, लेकिन उन्होंने अपने मंत्रियों को, रानियों को, सबको कहा, तो सभी प्रजाजनों ने अवंती या उज्जैन को छोड़ दिया, जो उनका मालव देश है उसको छोड़ दिया, और राजा इंद्रद्युम्न के साथ चल पड़े और चलकर जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं नीलाचल, और वहां जाकर देखते हैं कि नीलमाधव जिनके दर्शन करने की उनके हृदय में कामना थी वो तो नहीं थे, लेकिन फिर नारद मुनि की आज्ञा से वो 1000 अश्वमेध यज्ञ करते हैं, और वो स्थान था गुंडीचा मंदिर। जिस स्थान में उन्होंने वो अश्वमेध यज्ञ किए थे उसी को ही महावेदी कहा गया। और ऐसे स्थान में भगवान जब जगन्नाथ बड़े से लकड़ के रूप में आते हैं, उनको कार्विंग किया जाता है, तो ये वही स्थान था गुंडीचा मंदिर जहां जगन्नाथ का प्राकट्य हुआ। जैसे ही प्राकट्य हुआ तो भगवान के कोई वस्त्र आदि नहीं थे, तो जैसे उन्होंने देखा इंद्रद्युम्न ने, तो भगवान ने कहा, इंद्रद्युम्ना मेरा महान अभिषेक कराओ, मुझे क्या कराओ, आज स्नान कराओ। तो उनको फिर जो मेन मंदिर बनाया जाता है, श्री मंदिर, जहां हम आज जाकर जगन्नाथ का दर्शन करते हैं, वहां ले जाया जाता है, रथों पर ले जाया जाता है, क्योंकि भगवान ने कहा था मुझे गुंडीचा से उधर रथ पे ले जाओ, रथों पर ले जाया जाता है। फिर वहां जाकर उनकी ब्रह्मा के द्वारा स्थापना होती है और स्नान यात्रा सर्वप्रथम उनको स्नान कराया जाता है। तो आज के दिन ही इंद्रद्युम्न ने स्नान कराया था, जिसके कारण ज्येष्ठ पूर्णिमा में ये स्नान यात्रा जो उत्सव है वो मनाया जाता है। बल्कि भगवान जगन्नाथ की 13 यात्राएं हैं। यात्रा मीन्स उत्सव, और आजकल तो 60 से ज्यादा उत्सव मनाए जाते हैं। तो ऐसे जो उत्सव है भगवान जगन्नाथ के, वो बहुत ही विशेष है, और उनमें से ये जो स्नान यात्रा है ये सबसे महत्वपूर्ण है। स्नान यात्रा की विशेषता क्या है कि भगवान जगन्नाथ लंबे समय तक श्री मंदिर, आज आप जगन्नाथपुरी जाते हो, जिस मंदिर में भगवान निवास करते हैं उसको श्री मंदिर कहा जाता है। श्री का अर्थ है लक्ष्मी। लक्ष्मी का जहां आधिपत्य है, लक्ष्मी जहां सर्वे सर्वा है, वो श्री मंदिर है। तो ऐसे मंदिर में भगवान जगन्नाथ निवास करते हैं लंबे समय के लिए, और उनकी इच्छा होती है कहां जाने की, बाहर निकलने की इच्छा होते हैं। तो इसलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज कहते हैं, ताहार सम्मति लैया रथे चढ़ी बाहिर आइला, कि लक्ष्मी का सम्मति लेकर, उनकी आज्ञा लेकर, परमिशन लेकर रथ यात्रा के दिन भगवान बाहर आते हैं और रथ के ऊपर विराजमान हो जाते हैं। लेकिन उससे पूर्व भगवान आज के दिन पूरे लंबे साल के बाद जगन्नाथ मंदिर से बाहर आते हैं। इसको कहा जाता है भगवान जगन्नाथ का जर्नी रत्न वेदी से स्नान वेदी तक। वहां
दो वेदी हैं। वेदी जहां अल्टर, जिसके ऊपर भगवान को रखा जाता है। भगवान जगन्नाथ अपने विशाल मंदिर में जहां निवास करते हैं, श्री मंदिर या जगन्नाथ टेम्पल में जिस पर रहते हैं, उसको रत्न वेदी कहा जाता है। वो वेदी शालिग्राम शिला से बनी हुई है और उस पर किसी और को चढ़ने का अधिकार नहीं है। वहां केवल 3 प्रकार के व्यक्ति ही चढ़ सकते हैं। कहा जाता है एक जो भगवान के वस्त्र बदलता है वो पुजारी चढ़ सकता है उस वेदी पर, जगन्नाथ के साथ खड़ा होकर उनका श्रृंगार आदि करता है। दूसरा जो पुरी के राजा हैं, जो गजपति राजा है, वो उस वेदी पर चढ़ सकते हैं। और तीसरा जो नेपाल के नरेश हैं, नेपाल के जो राजा है, वो उस पर चढ़कर भगवान जगन्नाथ की आराधना कर सकते हैं। तो ऐसे रत्न वेदी पर भगवान जगन्नाथ लंबा समय बिताते हैं। और हम जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ जो द्वारका के कृष्ण हैं, जो वृंदावन से बहुत अधिक वियोग अनुभव करते हैं, तो जो भगवान का विशाल मंदिर जिसका हम दर्शन करते हैं पुरी में, वो द्वारका का प्रतिनिधित्व करता है। और जो गुंडीचा मंदिर है जहां रथ यात्रा के समय भगवान जाते हैं, हाँ, जो वो वृंदावन का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसलिए भगवान सोचते हैं कि मैं कब बाहर निकलूं और कब वृंदावन की ओर जाऊं, अपने जो प्रेमी भक्त है उनको कब मिलूं या उनका कब दर्शन करूं। इस कामना भगवान जगन्नाथ के हृदय में सदैव विद्यमान रहती है। तो ऐसी कामना की पूर्ति करने के लिए भगवान जगन्नाथ आज के दिन अपने वेदी से बाहर आते हैं। आज सुबह सुबह 4 बजे के समय में जगन्नाथपुरी में यह उत्सव शुरू होता है। आज ही नहीं बल्कि कल की रात से ही शुरू होता है। भगवान को विशेष श्रृंगार किया जाता है और कई उनकी जो विधियां हैं, नीतियां हैं, वो संपन्न होती हैं। और आज सुबह सुबह 4 बजे से भगवान निकलना शुरू होते हैं। हाँ, पहंडी विजय जिसको कहते हैं, भगवान बाहर आ जाते हैं और उनका जो स्नान वेदी है, मंदिर का जो दीवार है, जगन्नाथ मंदिर का दीवार के पास ही एक ऊंचा चबूतरा है जिसके ऊपर भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और चौथे विग्रह है मदन मोहन। इन चारों को स्नान कराया जाता है। मदन मोहन कौन है? मदन मोहन भगवान जगन्नाथ के उत्सव विग्रह हैं। जैसे हमारे यहाँ मेन विग्रह के साथ छोटे से विग्रह होते उत्सव विग्रह, तो भगवान जगन्नाथ की सारी सेवाएं स्वीकार करते हैं उनके उत्सव विग्रह मदन मोहन, जो कृष्ण है त्रिभंग ललित फॉर्म में, इतने छोटे से हैं। वो जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, जितनी भी चीजें होती हैं, वो सारी मदन मोहन स्वीकार करते हैं। तो ऐसे मदन मोहन भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा के साथ आज के दिन बाहर आते हैं। स्नान वेदी के ऊपर उनको लाया जाता है और वहां बिठाते हैं और जगन्नाथ के सामने मदन मोहन को रखा जाता है। बल्कि भगवान जगन्नाथ जैसे ही बाहर आते हैं, वो इतना ऊंचा स्थान है कि वहां से ये गुंडीचा मंदिर दिखाई देता है। और भगवान, बल्कि भक्तगण कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ वहां खड़े होकर, वो तो एक बहाना है उनका, मंदिर से बाहर निकलने का क्या है? बहाना है कि मेरा स्नान कराओ। असली उनका गोल क्या है कि ऊंचे जगह में खड़े होकर दूर देखो, वहां कोई ब्रजवासी नजर तो नहीं आ रहा है, वृंदावन का मेरा जो प्रेमी भक्त है वो मुझे दिखाई दे। इस भावना को धारण करके भगवान जगन्नाथ उस ऊंचे वेदी पर विराजमान होते हैं। और भक्तगण ये भी कहते हैं कि जिस प्रकार से आप किसी स्थान में खड़े हो और आपको कुछ दिखाई नहीं देता दूर से, तो आप अपने अंगूठी के ऊपर खड़े हो जाते हो, तो वो स्नान वेदी में जगन्नाथ को खड़ा किया जाता है। लेकिन बीच बीच में जगन्नाथ अंगूठे के ऊपर ऐसे खड़े होकर वहां दूर देखते हैं कि अरे वहां नंद यशोदा तो नहीं दिखाई दे रही है, राधा रानी, गोपिया, गोप सखा दिखाई दे। इस भावना से भगवान जगन्नाथ वहां बैठे रहते हैं, लेकिन इस बात को कोई भी समझ नहीं पाता है। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ वहां विराजमान होते हैं। और कौन से जल से मुझे स्नान कराना है,
कैसे स्नान कराना है ये भगवान जगन्नाथ ने राजा इंद्रद्युम्न को पहले ही बता दिया था। जब वो प्रकट हुए थे, इंद्रद्युम्न को बताया था कि उत्तर द्वार में वट वृक्ष के नीचे एक कुआं खोदो और उस कुएं से जल से मुझे क्या कराओ, स्नान कराओ, चंदन मिश्री जल। तो लगभग 108 घड़े जल लाए जाते हैं। हाँ, कई प्रकार के स्तुतियों का वर्णन उच्चारण किया जाता है और उसके पश्चात उस जल के द्वारा भगवान जगन्नाथ का आज के दिन स्नान कराया जाता है। ये जब स्नान यात्रा उत्सव होता है तो सबसे अधिक आनंदित चैतन्य महाप्रभु हुआ करते थे। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु अपने सारे भक्तों के हाथ पकड़ पकड़ के ले जाते हैं कि अरे चलो चलो, आज जगन्नाथ का स्नान यात्रा है, हम जगन्नाथ का जो स्नान है उसका दर्शन करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु सबसे आगे खड़े होते थे और भगवान जगन्नाथ का जो स्नान यात्रा है उसका दर्शन करते थे। ओडिशा में इसको देव स्नान पूर्णिमा भी कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ आज के दिन विशेष स्नान करेंगे और पूरे दिन भगवान जगन्नाथ स्नान करते रहते हैं और हजारों की संख्या में लोग रास्ते पर खड़े होकर आते जाते उस स्नान उत्सव को देखते हैं। तो ऐसा ही स्नान उत्सव उस समय से शुरू है जब भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए थे। कालांतर में एक वर्णन आता है, जैसे हमने यहाँ भगवान जगन्नाथ का गजवेश में विशेष दर्शन कर रहे हैं, तो ये गजवेश के पीछे भी भक्तगण उस लीला का वर्णन करते हैं, जिसको हम हर समय सुनते हैं कि भगवान जगन्नाथ जो बहुत अधिक भक्त वत्सल है, भक्तों के प्रति उनका बहुत अधिक प्रेम है और प्रेम का आदान प्रदान अपने भक्तों से वो नित्य प्रति करते हैं। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ जब स्नान यात्रा का दिन था, उससे पूर्व कर्नाटक में एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण निवास करता था और वो गणपति के भक्त थे। गणेश के प्रति उनका थोड़ा झुकाव या आकर्षण आदि था। तो ऐसे ब्राह्मण अपने गांव में रहते हुए ब्रह्म पुराण को पढ़ रहे थे। वो ब्रह्म पुराण को पढ़ते पढ़ते उन्होंने ये पढ़ लिया कि एक बार कोई व्यक्ति परम ब्रह्म का दर्शन करता है तो वो व्यक्ति तुरंत आध्यात्मिक जगत को प्राप्त होता है। और ये जब पढ़ा तो वहां उन्होंने अंडरलाइन किया ब्रह्म पुराण में उस वाक्य के नीचे या उस श्लोक के नीचे कि ब्रह्म का दर्शन करना है तो वो व्यक्ति वैकुंठ या आध्यात्मिक जगत को जाता है। और ऐसे ब्रह्म कहां निवास करते हैं? नीलाचल में निवास करते हैं। तो ये पढ़ने के पश्चात वो जो ब्राह्मण है नीलाचल या जगन्नाथपुरी की ओर निकल पड़ता है। वो सोचता है कि मेरा जो जीवन है व्यर्थ मैंने गवा दिया है, पत्नी, बच्चे, गृहस्थी का सारा कार्य, कई प्रकार की चीजों में मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं और अपना मूल्यवान मनुष्य देह मैं व्यर्थ ही गवा रहा हूं। तो ऐसी बहुत ही उसको ग्लानि हो रही थी। उसने कहा कि परम ब्रह्म तो बहुत नजदीक है और जिनको मैं देखे बिना अपना जीवन गवा रहा हूं, तो मुझे एक बार तो जाना चाहिए, नीलाचल में, जगन्नाथपुरी में जाना चाहिए। बल्कि शास्त्र कहते हैं कि एक बार भी कोई व्यक्ति जाता है जगन्नाथपुरी में, रथे तुम वामनम दृष्टवा पुनर्जन्म न विद्यते। कोई व्यक्ति जाता है जगन्नाथपुरी में और भगवान जगन्नाथ को रथ के ऊपर विराजमान होते हुए देखता है, तो ऐसे व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं है। तो इस व्यक्ति ने सोचा कि मैं जाता हूं और जाकर परम ब्रह्म का दर्शन करूंगा। तो जैसे ही वो कैसे तो पहुंचा, वर्णन आता है कि रास्ते में उसको खाने के लिए नहीं था, कैसे तो जल पीकर, सूखे पत्ते खाकर, कैसे तो वो जगन्नाथपुरी की यात्रा उसने कंप्लीट की। और जैसे पहुंचा जगन्नाथपुरी के निकट, जगन्नाथपुरी में प्रवेश करने के लिए एक ब्रिज है जिसको 18 नाला कहा जाता है। एक ब्रिज है जिसमें 18 अर्च है, इसलिए उसको 18 नाला ब्रिज कहते हैं। और कोई भी व्यक्ति वहां आता है तो वहां रुकता है और जगन्नाथ का जो नील चक्र है मंदिर का,
उसका दर्शन करके उसको प्रणाम करता है। इवन चैतन्य चरितामृत या चैतन्य भागवत में ये दो आचार्य वर्णन करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब पहली बार जगन्नाथपुरी गए तो उस 18 नाला ब्रिज के ऊपर खड़े हो गए। वहां चैतन्य महाप्रभु खड़े होकर उनको जो जगन्नाथ मंदिर है उसका नील चक्र दिखाई देने लगा और उसको देखकर चैतन्य महाप्रभु ने प्रणाम किया और उस नील चक्र के ऊपर भगवान का बाल स्वरूप दिखाई दिया चैतन्य महाप्रभु को, मानो लड्डू गोपाल गोपाल स्वरूप दिखाई दिया। और वो गोपाल महाप्रभु को पुकार रहे थे, अरे आओ जल्दी आओ, मानो उनको बुला रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इतने भावावेश में थे जगन्नाथ के विरह में कि चैतन्य महाप्रभु वहां से दौड़ने लगते हैं और जाकर जगन्नाथ का दर्शन करते हैं। तो ये 18 नाला ब्रिज कोई भी वहां आता है, इवन चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे और नवद्वीप के सारे भक्त आते थे यात्रा लेकर जगन्नाथपुरी, तो वहां जैसे ही पहुंचते थे 18 नाला ब्रिज पर, चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को भेजते थे, गोविंद को भेजते थे, स्वरूप दामोदर को भेजते थे उनका स्वागत करने के लिए। तो ऐसे ही ये जो ब्राह्मण है वो आ जाता है वहां। जैसे ही आया देखा कि कई सारे लोग आज के दिन बड़े आनंदित होकर जगन्नाथपुरी से बाहर निकल रहे हैं। इसको संशय आया, अरे कोई भी व्यक्ति नीलाचल में आता है तो वापस नहीं जाता है, अंदर घुसकर सीधा वैकुंठ या भगवान के धाम आध्यात्मिक जगत को जाता है, लेकिन इतने सारे लोग नीलाचल से बाहर कैसे जा रहे हैं। तो इसको लगा कोई गलत स्थान में तो नहीं आया हो, तो किसी एक का हाथ पकड़ा, उन्होंने कहा अरे आप परम ब्रह्म का दर्शन करके आए हो। तो वो सारे लोग कहते थे हाँ हम परम ब्रह्म का दर्शन करके आए हैं। तो अब वापस जा रहे हो घर? कहते हम वापस जा रहे हैं, पूर्ण शांति का अनुभव किया है हमने, संतुष्टि अनुभव की है। तो इस प्रकार से बोलते बोलते कई लोगों से उन्होंने पूछा और सबने इसी प्रकार से कहा कि हमें बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है, और सब वापस जा रहे थे। तो इसने सोचा मैंने गलत तो नहीं पढ़ा। एक पेड़ के नीचे गए ये ब्राह्मण, पेड़ के नीचे जाकर ये ब्रह्म पुराण को फिर से खोला, किताब को साथ लेकर वो ट्रैवल कर रहे थे। जैसे खोला बुक को, फिर से देखा कि जो भी व्यक्ति नीलाचल में प्रवेश करता है, ब्रह्म का दर्शन करता है, वो आध्यात्मिक जगत को प्राप्त होता है। तो वो बहुत दुखी हो रहा था एक प्रकार से कि कैसे संभव है जो नीलाचल आएगा और बिना वैसे ही वापस जाएगा। तो वो सोच रहा था कि अपने प्राणों को त्याग दो या वापस चला जाओ, मुझे नहीं नीलाचल में प्रवेश करना है। तो भगवान जगन्नाथ एक ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं और उसके पास जाकर कहते हैं ब्रह्म पुराण में सही सच लिखा है, जो भी नीलाचल में आके मेरा दर्शन करेगा वो क्या होगा? आध्यात्मिक जगत को प्राप्त होगा। तुम जाओ, आज भगवान परम ब्रह्म बाहर आए हैं और आज जाकर उनको देखो, हाँ आप जाकर उनका दर्शन करो। और ये जाता है। तो इसने पूछा फिर बाकी लोग क्यों वापस जा रहे हैं, वो क्यों नहीं आध्यात्मिक जगत गए? तो उन्होंने कहा उन सबकी इच्छा आध्यात्मिक जगत की जाने की नहीं थी, सबकी इच्छा कहाँ जाने की थी? वापस अपने घर जाने की थी, इसलिए वो सब घर जा रहे हैं। जैसे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कहा करते थे, कोई भी जब मायापुर आता था तो कहते थे जब भी धाम आओगे तो रिटर्न टिकट बनाकर मत आना, वन वे टिकट लेके आ जाना। हम पूरा प्लान करते हैं वापस आने का इस संसार में। हाँ, तो उसी प्रकार से वहां भगवान जगन्नाथ ही उस ब्राह्मण को कहते हैं कि इन सब लोगों की यही इच्छा थी, घर वापसी, घर वापस जाने की। तो इसी कारण से सब लोग घर वापस जा रहे हैं। तो आप जाओ और भगवान परम ब्रह्म वहां खड़े हैं, उनका दर्शन करो। तो ऐसे वो ब्राह्मण जाते हैं और आज के दिन भगवान जगन्नाथ दीवार के पास स्नान वेदी पर बैठे हुए थे, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के साथ। हाँ, तो जैसे ही वो उन्होंने देखा, इनके मन में ये था कि जो ब्रह्म है वो एक गज के भांति दिखते होंगे, एक हाथी का जो सुंड है, क्योंकि गणेश के भक्त थे
तो इनको लगा कि वो ब्रह्म का स्वरूप भी इसी प्रकार से होगा और ब्रह्म विशाल होने चाहिए, परम ब्रह्म विशाल कुछ होना चाहिए। तो इनका लगा कि गज के समान विशाल होंगे। तो लेकिन देखा तो ये तो लगा ये कैसे ब्रह्म हो सकते हैं, तो ये पुनः निराश हो गए और ना देखकर, मतलब देखा प्रणाम आदि ना करके निकल पड़े कि मुझे गलत स्थान में आया हूं, ये तो ब्रह्म है नहीं, मैं निकल जाता हूं। तो जैसे ये निकल गए, वहां से जा रहे थे दूर, तो भगवान जगन्नाथ के जो सेवक है मुदिरथ, उनको भगवान जगन्नाथ कहते कि हे मुदिरथ, जाओ मेरे उस भक्त के पास जो मेरा दर्शन करना चाहता है, और मैं ये दिखाना चाहूंगा कि मैं हूं क्या हूं, सभी चीजों का उद्गम स्थल हूं। तो भगवान अपने उस भक्त को भेजते हैं, मुदिरथ उनका जो सेवक है वो जाता है और वो कहता है कि यही है ब्रह्मा। आपको लगता है, इन्होंने कहा वो तो गज के समान दिखते नहीं है, तो ये कैसे हो सकते हैं? कहते जाओ फिर से जाओ, अभी तुम्हें कैसे दिखाई देंगे, एक गज मीन्स हाथी का जो फेस है उसके समान दिखाई देंगे, क्योंकि जगन्नाथ ने कहा वो उसको जस्ट उसका गर्दन भी घुमाओगे तो मैं यहां तैयार हो जाऊंगा, गज के समान दर्शन प्रदान करूंगा। तो इस ब्राह्मण को जाकर वो बोलता है और वो तैयार हो जाता है। जैसे आता है वापस तो देखता है कि वहां उसके जो पर ब्रह्म है, जिसको देखने के लिए ब्रह्म पुराण पढ़ के आए थे, वो कैसे दिखाई दे रहे थे उनको, गणेश के समान दिखाई दे रहे थे उनका जो फेस है। और फिर तुरंत उनकी स्तुति करते हैं, उनको प्रणाम आदि करते हैं। और इसी कारण से तब से भगवान जगन्नाथ ने अपने सेवकों को कहा कि मेरा इस प्रकार से अपने भक्तों के प्रति प्रेम का आदान प्रदान है, इसलिए जब भी स्नान पूर्णिमा होगी, स्नान करने के पश्चात मुझे क्या किया जाए, ये विशेष गजवेश धारण कराया जाए। तो आज लगभग दोपहर के बाद भगवान जगन्नाथ स्नान करने के पश्चात सारे पंडागण, वहां तो भीड़ लगी रहती है, आज सारे जो पुजारी गण हैं वहां पंडागण जगन्नाथ को कई सारे कलशों से अभिषेक कराते हैं और भगवान उसको प्रेम से स्वीकार करते हैं। और उसके पश्चात गजवेश धारण करके सुभद्रा और बलराम के साथ भगवान लेट नाइट आज 12 बजे तक सबको दर्शन प्रदान करते हैं। और आज की एक विशेषता यह भी है कि आज आप जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए स्नान के पश्चात जाते हो, जब उनका ये गजवेश उनको धारण कराया जाता है तो सबको छोड़ा जाता है, जाके जगन्नाथ का क्या कर सकते हो आप, आलिंगन कर सकते हो, उनका आलिंगन कर सकते हो, उनके चरणों को छू सकते हो। तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ का ये विशेष स्नान यात्रा उत्सव है। बल्कि भगवान जगन्नाथ बाहर निकलने के लिए उनका पहला स्टेप है स्नान यात्रा, क्योंकि रथ यात्रा में उनको निकलना है। तो जैसे भगवान स्नान करते हैं आज, और बल्कि ऐसे नहीं है, एक रीजन ये भी कहा जाता है कि इतनी अधिक गर्मी हो जाती है कि भगवान जगन्नाथ को ठंडक चाहिए, जिसके कारण वो हजारों घड़े जल से अभिषेक करते हैं। तो उनको ये शारीरिक ताप भी दूर करना चाहते हैं। लेकिन दूसरा भक्तगण कहते हैं कि उनको जो विरह है वृंदावन के प्रति, वृंदावन के भक्तों के प्रति जो उनकी विरह की भावना है, उसको भी क्या करना चाहते हैं, कम कराना चाहते हैं। वो विरह ताप भगवान को बहुत अधिक है, इसलिए वो उसको कम कराने के लिए भगवान वहां आकर खड़े होते हैं और वहां से गुंडीचा की ओर अपने प्रियजनों को देखने के लिए तत्पर होते हैं। तो आज रात्रि में स्नान करने के पश्चात भगवान जगन्नाथ को वापस ले जाते हैं, लेकिन ले जाकर उनको रत्न वेदी पर नहीं रखा जाता। जहां वो बैठते हैं नित्य रूप से, वहां नहीं बैठते हैं। उसके पहले आप जगन्नाथपुरी गए हो तो उससे पहले एक जो कक्ष है जहां से हम दर्शन करते हैं खड़े होकर, जहां लकड़ी के डंडे ऐसे लंबे लगाए जाते हैं, उसको अनवसर पिंडी कहा जाता है। तो 15 दिन के लिए भगवान जगन्नाथ वहां ही रहते हैं। उनको बुखार आया होता है स्नान के पश्चात, इतना बुखार आ जाता है कि उन बुखार में भगवान के सारे भोग बंद किए जाते हैं।
प्रतिदिन उनको नाना प्रकार के व्यंजन अर्पित करते हैं, कई हजार व्यंजन उनको अर्पित किए जाते हैं अलग अलग, और 56 प्रकार के भोगा को वो स्वीकार करते हैं। तो उन सारे जो व्यंजन है सबको बंद किया जाता है और 15 दिन के लिए भगवान को केवल नारियल पानी, जड़ी बूटियों के जो जूसेस हैं या औषधियां हैं, ये सब दिया जाता है। भगवान जगन्नाथ 15 दिन के लिए वही ग्रहण करते हैं, और जो भी चीज ऑफर होती है इस 15 दिन में, वहां अंदर उनके केवल पुजारीगण उनके निकट जा सकते हैं। वो कोई भी चीज बाहर नहीं लाई जाती, जहां ऑफर होती है उधर ही खड़े होकर जो भी पुजारीगण ऑफर करते हैं उसके पश्चात तुरंत उसको खा लेते हैं। और जो भी चीज मानो छिलका है तो 15 दिन के लिए उधर ही एक कोने में रखे जाते हैं। वहां के पंडागण कहते हैं कि 15 दिन तक कई सारी छिलके और जो भी चीजें होती हैं, वेस्ट चीजें, कभी उनकी ना बदबू आती है ना कुछ होता है। हाँ, तो इस प्रकार से जगन्नाथ को 15 दिन के लिए बीमार स्थिति में उनको सारी ये सब जूसेस, फ्रूट्स या फिर जड़ी बूटियां दी जाती हैं, औषधीय द्रव्य दिए जाते हैं जो भगवान जगन्नाथ स्वीकार करते हैं। और ऐसे ही जब ये चौथा दिन हो जाता है स्नान यात्रा के बाद, तो फिर विशेष तैल से भगवान जगन्नाथ को अभिषेक कराया जाता है। 1 साल पहले लगभग कई लीटर जो तेल है चंदन का, जिसमें कई सारी जड़ी बूटियां, फ्लावर्स वगैरह डालकर 1 साल के लिए जमीन के अंदर रखा जाता है। और वो अभी 5वें दिन स्नान यात्रा के बाद वो जमीन से निकाल लेते हैं वो। और जब स्नान के पश्चात 5वां दिन होता है तो भगवान जगन्नाथ को उस ऑयल से पुनः स्नान कराते हैं, जिसके द्वारा वो पूर्ण रूप से ठीक हो जाते हैं। तो ये तो बाह्य कारण है, लेकिन कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ अपनी जो भार्या है लक्ष्मी, उसको खुश करने के लिए एकांत में निवास करते हैं। क्योंकि दक्षिण भारत आप जाते हो, दक्षिण भारत के मंदिरों में वह भगवान और जो लक्ष्मी है वो कभी एक साथ नहीं होंगे। यहां राधा कृष्ण एक साथ हैं, तो वहां ये लक्ष्मी और नारायण या विष्णु कभी एक साथ नहीं है। वहां उन मंदिरों में वो भाव है कि एक राजा है और रानी है, तो सबके सामने एक साथ नहीं होते। तो इसलिए दक्षिण में लक्ष्मी का टेम्पल अलग होता है और विष्णु का टेम्पल अलग होता है। तो वही भाव जगन्नाथपुरी में है। जगन्नाथपुरी में लक्ष्मी अलग निवास करती है और भगवान जगन्नाथ अलग निवास करते हैं। तो भगवान जगन्नाथ सोचते हैं कि मुझे तो बाहर निकलना है, वृंदावन के भक्तों को मिलने के लिए जाना है, तो अभी जाने से पूर्व थोड़ा लक्ष्मी को क्या करता हूं, खुश करता हूं। तो इसलिए ये जो 15 दिन है, कृष्णदास कविराज कहते हैं कि लक्ष्मी को खुश करने के लिए वो क्या करते हैं, 15 दिन ईश्वर महालक्ष्मी लैया, तार संगे क्रीड़ा कैल निवृत्ते बसिया। कि 15 दिन तक उसको एकांत में खुश करने के लिए भगवान जगन्नाथ टाइम देते हैं। और जैसा ही 16वां दिन आता है या उसी बीच में उनसे परमिशन मांगते हैं कि मैं अभी अभी थोड़ा ठीक हो गया हूं, मैं बाहर जाना चाहता हूं। और फिर लक्ष्मी का परमिशन लेकर भगवान जगन्नाथ केवल 2 दिन का परमिशन लेकर निकलते हैं कि 2 दिन के लिए जाऊंगा। बल्कि लक्ष्मी बहुत संशयवादी है, उसको हमेशा डाउट आता है कि ये किसी और से आकर्षित तो नहीं है। हाँ, उनको थोड़ा सा पता है कि वृंदावन वासियों जो गोपिकाज आदि है उनके प्रति उनका बहुत आकर्षण है। तो ये जो लक्ष्मी है इजीली बाहर नहीं जाने देती जगन्नाथ को, कृष्ण को अपने मंदिर से या अपने ग्रह से। लेकिन 15 दिन जब फुल टाइम देते हैं उनको, पूरा उनका संतुष्ट करते हैं, सेवा आदि करते हैं, तब परमिशन लेकर जाते। और अकेले नहीं, अकेले तो बिल्कुल ही परमिशन नहीं है जगन्नाथ को। तो वो लक्ष्मी को कहते हैं मैं अकेले नहीं जाऊंगा, साथ में किसको लेकर जाऊंगा, बलराम और सुभद्रा भी मेरे साथ जाएंगे। तो ये थोड़ी निश्चिंत रहती कि अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ ताहर सम्मति लैया
भक्त सुख देते हैं, भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान बाहर निकलते हैं। रते चढ़ी बाहर आएला, बाहर आते हैं इनके साथ और 2 दिन का परमिशन लेकर निकलते हैं और चले जाते हैं। लेकिन यहाँ 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, तब सोचती कि अभी नहीं आए, अभी नहीं आए, तो लक्ष्मी खुद ही डंडा लेकर निकलती है। उसको, उस फेस्टिवल को क्या कहते हैं? हेरा पंचमी। 5वें दिन निकलती है, क्योंकि आषाढ़ के द्वितीया में ये रथ यात्रा होती है। तो ऐसे जब पंचमी में निकलती है, बहुत ही गुस्से में आकर कि मुझे बोल के गए हैं आऊंगा, और सीधा पहुंचती है गुंडीचा मंदिर, जहां देखती है कि यहां वो विराजमान है, इनका आने का कोई मूड नहीं है। बल्कि आप जगन्नाथपुरी में इस बीच में जब जाते हो रथ यात्रा के बाद, जब जगन्नाथ का रथ जब जाता है ना गुंडीचा, तो उसका फेस गुंडीचा की ओर होता है। और कब तक गुंडीचा की ओर होता है? जब तक लक्ष्मी नहीं आती वहां, गुंडीचा में डंडा लेकर नहीं आती, तब तक उस रथ का फेस गुंडीचा की ओर होता है। जब शाम के समय में आती है, डांटती है, फटकारती है, रथ का कुछ भाग तोड़ती है, और फिर जगन्नाथ कहते, ऑर्डर देते हैं रथ को घुमाओ। तो उस दिन रथ को घुमाकर लगाया जाता है कि अभी मैं प्रिपेयर हो जाऊंगा वापस जाने के लिए। तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ का ये आदान प्रदान है अपने भक्तों के साथ, और ये स्नान यात्रा का विशेष पर्व है, जिसका दर्शन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु अपने सभी भक्तों के साथ आज के दिन वहां स्नान वेदी के समक्ष उपस्थित रहते थे। और चैतन्य महाप्रभु ही नहीं, बल्कि हमारे जो भी आचार्य गण हैं, वो भी दर्शन करने के लिए जाते थे। तो ऐसा विशेष दिन है भगवान जगन्नाथ का प्राकट्य। तो हमें भगवान जगन्नाथ से विशेष दिन में प्रार्थना करनी चाहिए उनकी सेवा आदि के लिए। और आज 2 महान आचार्यों का तिरोभाव भी है। समय हो गया है, लेकिन संक्षिप्त में मैं वर्णन करता हूं। एक है मुकुंद, जो दत्त है। मुकुंद दत्त चैतन्य महाप्रभु के बहुत प्रिय पार्षद थे। चैतन्य महाप्रभु केवल नाचते थे जब ये 2 डिवोटीज गाया करते थे। जगन्नाथपुरी में स्वरूप दामोदर, और दूसरा यहाँ ये मुकुंद दत्त जब गाते थे तो चैतन्य महाप्रभु बहुत नृत्य करते थे। तो उनका बहुत अधिक मधुर कंठ था। और जब वर्णन आता है मुकुंद दत्त के बारे में, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के साथ ये जो मुकुंद दत्त है एक ही पाठशाला में पढ़ते थे। गंगादास का जो टोल था उसमें ये दोनों अध्ययन किया करते थे। और बाद में मुकुंद दत्त के हृदय में, वो पहले से ही डिवोटी थे, लेकिन निमाई इतने दुष्ट थे एक प्रकार से, और बहुत विद्वान थे। तो ये मुकुंद कहा करते थे, यदि ये निमाई वैष्णव हो जाएगा, भक्त बन जाएगा, तो आजीवन इन्हीं का ही संग करूंगा, आजीवन इन्हीं के संग में रहूंगा। समय के साथ कालांतर में निमाई भी महान भक्त बने और उन्होंने संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत की। और उसी कीर्तन को ये गाया करते थे मुकुंद, और चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते थे। एक लीला आता है कि जब चैतन्य महाप्रभु महाभाव प्रकाश लीला जब श्रीवास पंडित के घर में प्रकट किए थे, चैतन्य महाप्रभु भगवान के भाव में आ गए। और श्रीवास ठाकुर का घर का जो अल्टर था जिसमें शालिग्राम शिलाएं थे, उस शालिग्राम शिलाओं को अपनी गोद में लेकर चैतन्य महाप्रभु उस अल्टर के ऊपर बैठ गए। जैसे अल्टर में बैठे वो अल्टर टूटने लगा। नित्यानंद बलराम के आवेश में आकर उस अल्टर को सही रूप में खड़ा रखते हैं। और उस समय चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वो अपना भक्त भाव भूल गए और अपने भगवत भाव में आकर सबको कहते हैं, मेरा अभिषेक करो, मुझे भोग लगाओ, मेरी स्तुति करो। इस प्रकार से जब महाप्रभु कह रहे थे, और साथ ही साथ चैतन्य महाप्रभु ने अपने सभी भक्तों के ऊपर कृपा का वर्षाव उस दिन करना शुरू किया। सबको कहा कि आप कुछ मांगो। अलग अलग भक्तों को वो पुकारते थे और अलग अलग वर प्रदान करते थे। तो सभी भक्तों को वो वर दे रहे थे,
लेकिन एक भक्त एक कोने में खड़ा था, उसको कोई वर नहीं दे रहे थे, उसके ऊपर कृपा नहीं कर रहे थे। तो श्रीवास पंडित चैतन्य महाप्रभु के पास जाते और कहते हैं, हे गौरहरि, कि देखिए वो मुकुंद पर आप कृपा नहीं कर रहे हो। मुकुंद तो पर्दे के पीछे खड़ा है और आपका तो मुकुंद बहुत प्रिय है। आप हमेशा मुकुंद का कीर्तन सुनते हो, उस कीर्तन में नाचते हो, लेकिन आज मुकुंद के ऊपर क्यों नहीं कृपा कर रहे हो? मुकुंद को आपकी ओर क्यों नहीं बुला रहे हो? आज मुकुंद को क्यों इस प्रकार से दंडित कर रहे हो? तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, श्रीवास पंडित कहते कि आप तो जगत के नाथ हो, क्या ऐसा अपराध हुआ है मुकुंद ने जिसके कारण उनके ऊपर कृपा नहीं कर रहे हो? हाँ, श्रीवास पंडित कहते हैं, मुकुंद तुम्हारा प्रिय मोसबार प्राण, केबाना ही द्रव्य सुनी मुकुंदेर गान। कहते मुकुंद तुम्हारा प्रिय, मुकुंद तो आपका सबसे प्रिय है। मोसबार प्राण, जितने वैष्णव है उन सबके प्राण है मुकुंद। केबाना ही द्रव्य सुनी मुकुंदेर गान, ऐसा कौन है जिसने मुकुंद का कीर्तन सुना और उसका हृदय द्रवित नहीं हुआ? नवद्वीप में ऐसा कोई है? तो इस प्रकार से इतना अधिक प्रिय थे मुकुंद। उन्होंने कहा, इतने भक्ति परायण है। श्रीवास पंडित स्तुति कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे। और वास्तव में ये प्रशंसा जब हम दूसरे भक्तों की करते हैं तो भगवान बहुत अधिक प्रभावित हो जाते हैं। तो जब श्रीवास पंडित इस प्रकार से पुकार रहे थे या बोल रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ऐसा अनुरोध मत करो। ये मुकुंद को मैं बिल्कुल देखना नहीं चाहता हूं। ये मुकुंद कभी तृण को हाथ में लेता है और दूसरे हाथ में डंडे को भी लेता है। मतलब महाप्रभु कहना चाह रहे थे, कभी वो बहुत विनम्र हो जाता है और कभी कभी क्या करता है, डंडा हाथ में लेकर वो सर पे मारता है। तो चैतन्य महाप्रभु उससे बताना चाह रहे थे कि वास्तव में ये जो मुकुंद है, ये एक प्रकार से दांभिक व्यक्ति का आचरण कर रहा है। हाँ, कभी कभी विनम्रता का भाव प्रदर्शित करता है और विनम्रता का भाव में वास्तव में कभी कभी दांभिकता का प्रदर्शन करता है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते, इसका एक हाथ चरणों में होता है और दूसरा हाथ गर्दन में होता है। कुछ भक्त होते हैं ना, बहुत विनम्र हो जाते हैं और जब उनके ऊपर बीतती है तो सीधा गर्दन पकड़ते हैं। हाँ, तो महाप्रभु कहते ऐसे ही है, एक हाथ चरणों में रखा है, चरण पकड़ रहा है और दूसरे हाथ में एक गर्दन पकड़ रहा है। तो ये श्रीवास पंडित को बहुत अधिक समझ में नहीं आ रहा था कि महाप्रभु ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये क्या करता है, जब योग वशिष्ठ का वर्णन हो रहा है वहां जाएगा, उनके जैसा हो जाएगा, अद्वैतवादी हो जाएगा। और जब भक्तों के बीच में आएगा तो भक्ति का गुणगान करेगा। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने कहा, यह उचित नहीं है, ये भक्ति के चरणों में क्या है, अपराधी है। तो महाप्रभु कहते हैं, ऐसे मुकुंद को मैं दर्शन नहीं दूंगा, ऐसे मुकुंद के ऊपर मैं कोई कृपा नहीं करूंगा। तो श्रीवास पंडित दुखी हो जाते हैं और वो मुकुंद तो पर्दे के पीछे खड़ा होकर सुन रहा था कि मेरे ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं, मुझे दर्शन प्रदान नहीं करेंगे। तब उन्होंने कहा श्रीवास पंडित को कि हे श्रीवास, आप चैतन्य महाप्रभु के पास जाकर फिर से पूछिए। तो वहां मुकुंद कहता है, मुकुंद बले न सुन ठाकुर श्रीवास, कभू की देखी मुमोई बल प्रभु पाश। उन्होंने कहा, मैं कब देखूंगा, आप जाकर चैतन्य महाप्रभु से पूछिए। तो श्रीवास पंडित जाकर पूछते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रभु बोले यार जदि कोटि जन्म है, तबे मोर दर्शन पाई बेनिच्छाय। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, करोड़ों जन्म लेगा ना, उसके पश्चात मेरा दर्शन प्राप्त करेगा। तो मुकुंद खड़े होकर सुन रहा था पर्दे के पीछे। जैसे उन्होंने सुना कि करोड़ों जन्मों के बाद महाप्रभु मुझे दर्शन प्रदान करेंगे, वो अनुत्साहित नहीं होंगे। हम प्रसाद की लाइन में आधा
ये 5 मिनट इंतजार करें तो भी हमें कितना कष्ट होता है। यहां मुकुंद को तो करोड़ों जन्म बोला है, लेकिन उत्साह मुकुंद के हृदय में इतना अधिक, वो मुकुंद नाचने लगे वहां। मुकुंद कहते हैं पाइब बलि करे पाइब बलि करे महानृत्य, प्रेमित विवल हैला चैतन्य भृत्य। तो वो इतने नाचने लगे, उन्होंने कहा पाइब मुझे दर्शन प्राप्त होगा, दर्शन प्राप्त होगा। और प्रेम में पूर्णतः मग्न होकर जो मुकुंद है वो नाचने लगे। तो ये जैसे देखा ऐसा भावना चैतन्य महाप्रभु प्रभावित हुए और चैतन्य महाप्रभु ने उनको बुलाया। चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास को कहा श्रीवास उसको बुलाओ बुलाओ। सारे वैष्णवों ने हाथ पकड़ के मुकुंद को लाए और उनके सामने उपस्थित कर लिया। महाप्रभु कहते तुम्हारे सारे अपराध दूर हो गए हैं। और फिर महाप्रभु ने उनको एक विशेष वर प्रदान किया। जेखाने हय मोर अवतार, तथा य गायन तुम्हें हय बे अमार। कहते जहां जहां मैं अवतरित होऊंगा वहां वहां तुम क्या करोगे, मेरे लिए गान करोगे, और मैं नृत्य करूंगा। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपनी जो विशेष अनुकंपा है, विशेष कृपा है, वो इनके ऊपर प्रदान करते हैं। जो मुकुंद दत्त है तो उनका आज तिरुभाव है। और श्रीधर पंडित कोलावेचर श्रीधर का भी आज तिरुभाव है। कोलावेचर श्रीधर के बारे में आप सब निरंतर सुनते रहते हैं, तो हम चर्चा नहीं करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ स्नान यात्रा महामहोत्सव के, मुकुंद दत्त तिरुभाव तिथि महामहोत्सव के, श्रीधर पंडित तिरुभाव तिथि के, पतित पावन श्रील प्रभुपाद के, निताई गौर प्रेमानंदे।